बाहन नैना हर सुहृदय प्रभात पयाना। अयोध्यापुरी में घर घर वाहन सजाए जा रहे हैं। घर घर साजे वाहन नाना। जिसके पास जो वाहन है वो वाहन सजा के तैयार कर रहे हैं कि चित्रकूट जाना है। हर्ष हृदय प्रभात पयाना। सबके हृदय हर्षित हैं कि सवेरा होते ही, भरत जी महाराज का आदेश है सवेरा होते ही प्रस्थान करना है, सवेरा होते ही चलना है। इसलिए बाणों को सजा रहे हैं, रात्रि में ही सजा रहे हैं कि सवेरा होते ही तो चलना है। भरत जाए घर कीन विचारो नगर बाज गज भवन भंडारो। श्री भरत जी महाराज घर पहुँचते हैं, महल में पहुँचते हैं, दरबार विसर्जित हुआ, सब प्रवासी चले गए, सभासद मंत्री सब चले गए, भरत जी अपने महल में चले गए। भरत जाए घर कीन विचारो। घर जाकर के विचार करने लगे कि ये सब संपत्ति, हाथी घोड़े, ये भंडार, रुपया पैसा खजाना, इसकी भी सुरक्षा करना है। भरत जी ने कहा कि सुबह तो जाना है, विचार किया। अब विचार करने लगे रात्रि में कि जो हमारे पास जो जिम्मेदारी है इसका भी निर्वाह करना है, तो हाथी घोड़े और ये खजाना इसकी भी सुरक्षा करना है। तो उसके बारे में भरत जी विचार करने लगे। संपत्ति सब रघुपति की आही जो बिन जतन चलो तजताही। विचार करते रात्रि में श्री भरत जी महाराज तो जितनी संपत्ति है वो सब श्री राम जी की संपत्ति, सब रघुपति की। अयोध्यापुरी की संपत्ति ही नहीं, संसार में जितनी संपत्ति है सब रघुपति की। हम आप अपनी माने बैठे हैं, ये मोह के भ्रम के कारण। संपत्ति सब रघुपति की, संसार में जितनी संपत्ति है सब श्री राम जी की। संपत्ति सब रघुपति की आए, ये उन्हीं की संपत्ति है। जो बिन जतन चलो तजता ही। भरत जी महाराज विचार करते हैं हम तो सेवक हैं, अगर श्री राम जी की संपत्ति है और इस संपत्ति को यत्न पूर्वक सुरक्षा में रखते हुए नहीं चलते तो ये भी ठीक नहीं है। इस संपत्ति का भी यत्न करना है, इसकी भी सुरक्षा करना है। ये रात्रि में भरत जी विचार करते हैं। तो परिणाम न मोर भलाई पाप सिरो मन साय दोहाई। भरत जी महाराज कहते हैं कि इसका इंतजाम करना है, इस संपत्ति का, इसकी सुरक्षा करना है। बिना सुरक्षा के चलते हैं और संपत्ति कहीं नष्ट होती है तो संपत्ति तो राम जी की है। तो परिणाम अनमोल भलाई, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। क्यों? संसारी लोग कहेंगे कि देखो भरत जी ही तो मुखिया थे, श्री राम जी तो वन में थे और कोई संभालने वाला नहीं था। अयोध्यापुरी की संपत्ति को बिना सुरक्षा के ही छोड़े चले गए, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। आप शिरोमणि साए धुआई। भरत जी महाराज कहते हैं मैं पापियों में शिरोमणि हो जाऊंगा अगर सुरक्षा करके नहीं चलता तो। इसलिए श्री राम जी की जितनी संपत्ति है उसकी सुरक्षा पहले करना है, तब श्री राम जी के पास चलना है। करे स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोट देखन कोई। यहाँ भरत जी महाराज के कहने का बहुत सुंदर भाव है। आजकल के भक्तों के लिए ये भाव बहुत बढ़िया है। संपत सगर रघुपति की आई जो बिन जतन चलो तजताई। तो परिणाम अनमोल भलाई आप शिरोमणि साए धुआई। परिणाम में भलाई नहीं है। आप अपनी संपत्ति न माने, संपत्ति श्री रघुपति की राम जी की है। आप इस संपत्ति की सुरक्षा करें। आपके पास पैसा है तो आप इस पैसा को सुरक्षित रखें, धर्म में लगाएं, दूसरे के सत्कर्म में लगाएं। इस पैसा को यथावत रखें, इसकी सुरक्षा करें। और ये माने कि संपत्ति तो रघुपति की है, ये न माने कि हमारा पैसा है, पैसा तो राम जी का है, हम तो सिर्फ रखवाले हैं, है तो उन्हीं का, हम रखवाले। अगर इस रखवालेपन को सही नहीं चलते तो परिणाम में भलाई नहीं है। क्योंकि रक्षक भी ऐसा होना चाहिए
जो संपत्ति को सांगो पांग सुरक्षित रख सके। तो यहाँ भरत जी कहते हैं कि इसको बिना सुरक्षा के छोड़ के जाएंगे संपत्ति को तो भला ही नहीं है। इसलिए हम आपके लिए सबके लिए ये गोस्वामी जी महाराज की तरफ से सुंदर प्रमाण है कि पैसा है तो उसका खूब उपयोग करें, वो उसकी सुरक्षा करें, लगाएं धर्म में, यानी अनैतिक कार्य में न लगाएं। और ये समझें कि राम जी का ये नहीं पैसा, संपत्ति सब राम जी की। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। विचार किया भरत जी महाराज ने तो सुरक्षा करना है। अस विचार सुच सेवक बोले, ऐसा विचार करते हुए सुच पवित्र सेवकों को बुलाया भरत जी महाराज ने, जो पवित्र सेवक थे। कैसे थे भरत जी महाराज जानते थे। ये सपने उन्हें जो धर्म न डोले, सपने मात्र में भी अपने धर्म से विचलित न होने वाले ऐसे सेवक थे। उन सेवकों को भरत जी महाराज ने अपने पास बुलाया। कहे सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेरा खा। श्री भरत जी महाराज ने जो पवित्र सेवक थे, विश्वास पात्र थे, ईमानदार थे, उनको बुलाया। कहे सब मर्म धर्म, मर्म उनको रहस्य समझाया, धर्म भी समझाया कि आपका हमारा ये धर्म बनता है, सेवक का ये धर्म है, धर्म को भी समझाया, मर्म रहस्य को भी समझाया। जो जय लायक सो तारा का, जो जिस लायक था, जो जैसी जिसकी योग्यता थी, योग्यता के अनुसार जहाँ जिसको तैनात करना है, जो सुरक्षा जिसको देना है, उस सेवक को भरत जी महाराज उसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कर सब जतन राख रखवारे, राम मातु पहे भरत सिधारे। कर सब जतन राख रखवारे, पूरा यत्न किया सब सेवकों को सुरक्षित रखवाली पर किया। जब निश्चिंत हो गए कि अब हमारा जतन ठीक है, विश्वास पात्र जो सेवक थे वो सेवा में आगे आ गए, उन्हें सेवा का भार उठा लिया। अब हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, श्री राम जी की संपत्ति की अब अच्छी तरह से सुरक्षा होगी। निश्चिंत हुए तब राम मातु पहे भरत सिधाए। तब श्री भरत जी महाराज मैया कौशल्या जी के पास चलते हैं। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान। मंगल भवन मंगल हारी, भारत जननी जान तो भरत स्नेह सुजान। भरत जी महाराज ने देखा मैया बहुत दुखी है, माताएं बहुत दुखी हैं, और माता का ऐसा स्वभाव भी होता है, पुत्र के वियोग में दुखी रहती हैं। भारत जननी जान, सब माताएं दुखी हैं। भरत स्नेह सुजान, भरत जी बड़े प्रेमी हैं, बड़े चतुर हैं। उन्होंने विचार किया कि माताओं के लिए बहुत सुंदर साधन होना चाहिए। कहो बनावन पाल की सजन सुखासन जान। भरत जी महाराज ने माताओं के लिए रथ की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि माता रथ पे बैठ के जाएंगी तो परेशान हो जाएंगी। सजन सुखासन यान, ऐसी सुंदर पालकी, सुखासन कहते हैं जिस पालकी में आप बैठ के जाएं और लेट के जाएं। अगर जब तक इच्छा है तब तक तो बैठें, और न बैठें तो लेट जाए आराम से। सब तरह से सुविधा उसमें बढ़िया, गुदगुदे गद्दे, उन पालकियों में किसी प्रकार का माता को कोई कष्ट न हो। ऐसी सुंदर सुंदर पालकी भरत जी ने आदेश दिया कि माताओं के लिए ये सजन सुखासन होना चाहिए, और जो प्रजा वाले हैं वो हाथी घोड़ा रथ पर जाएंगे, माता इन साधनों पर जाएंगी। बोलो श्री सीताराम जी।